माफ़ी नहीं मांगी है, हमने माफ़ी नहीं मांगी है। हमारे ऊपर ट्रोलिंग मत करिए। हमारा परिवार हमेशा ट्रोलिंग झेलते आया है। जी, यही कहना है तिवारी परिवार का। 2-3 दिनों की हलचल के बाद जो स्वागत हो रहा था, गेस्ट एक दूसरे के घर में गए थे, मेहमान नवाजी हो रही थी, उसका एक दोनों पहलू आ चुके हैं। पहले पहलू आया था, सरिता जेठू जी की तरफ से आया था। उन्होंने कहा था, हाँ हमारे घर आए थे, हमने स्वागत किया था, उनकी बच्ची पहली बार आई थी, उनकी वाइफ पहली बार आई थी, हमने दिल से स्वागत किया है उनका, और उन्होंने हमसे माफ़ी भी मांगी है, तो हमने भी उनको माफ़ कर दिया है बड़ा दिल करके। क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ, तो मेरी बीमारी के चलते मुझे एहसास है कि बीमारी के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम दिल में बुराई नहीं रखना चाहते थे और हमने उस परिवार को माफ़ कर दिया, हमने उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और बहुत बड़ा दिल दिखाया अपना। उन्होंने इस चीज़ के लिए बाकायदा एक वीडियो बनाई। उस वीडियो के बाद भी कई तरह के कमेंट आने लगे। लोग वेट करते रहे कि कब मुच्छड़ भैया की तरफ से कोई बयान आएगा कि वो सरिता दी के लिए स्टैंड लेंगे, जेठू भाई के लिए स्टैंड लेंगे, कि हमारे जाने से उनकी शांति भरे परिवार में हलचल हुई है। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके चलते सरिता और जेठू भाई बहुत ट्रोलिंग का शिकार हुए। उनकी जो ऑडियंस थी वो उनसे बहुत खफा थी, जिसके चलते उनने एक वीडियो तो डाल दिया है। इसके बाद आ जाता है जगत दीदी का बर्थडे। अब जगत दीदी का जब बर्थडे आता है तो उसमें उनका समय निकल जाता है मुच्छड़ भैया का। तो ये लगता है कि ये व्यस्त है, अभी आके देंगे सफाई कि भाई हमारी वजह से एक फैमिली ट्रोल हो रही है। वो फैमिली ट्रोल हो रही है जो ट्रोलिंग से थोड़ा दूर रहती है, अपना डेली ब्लॉग्स या डेली अपना रूटीन लाती है। वेट करते करते आखिर एक आज लाइव आ ही गई। उस लाइव में लोग कान खोलकर सुनने बैठे थे कि मुच्छड़ भैया क्या बोलने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी, ना हम माफ़ी मांगेंगे। किस बात की माफ़ी मांगेंगे? इसी बीच उनकी बहन आ जाती है। उनकी बहन ने माफ़ी, किस बात की माफ़ी? हम माफ़ी क्यों मांगेंगे? हम इंसानियत के नाते देखने गए थे, क्योंकि वहाँ बेहोश टॉक में जाना था तो दिल्ली गए थे, इसलिए वहाँ से इंसानियत के नाते चले गए और वो हमारे नियर बाय था, इसलिए हम चले गए, नहीं तो हम नहीं जाते देखने। मतलब आपकी इंसानियत ये थी कि नियर बाई था तो आप देख लिए, वरना आप खर्चा वर्चा करके नहीं जाते देखने की किराया पानी लग रहा है तो देख आऊँ। क्योंकि आपने कहा जेठू भाई बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, उन्होंने हमारे लिए किया है, हम भी उनके लिए खड़े रहेंगे। पर माफ़ी किस बात की? वो हमने नहीं मांगी है, वो हमने नहीं मांगी और हम मांगेंगे भी नहीं, और हम बहुत चुप रह लिए हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे तो ये फैमिली कब चुप रही? कंट्रोवर्सी में शुरू में तो ये गलत थी फैमिली, इनके पास कुछ आंसर नहीं था और इन्होंने कहा था, वादा किया था कि मैं जवाब दूंगी, आंसर दूंगी, पर इन्होंने आज तक कोई आंसर या जवाब या सबूत या प्रूफ तो दिया नहीं। तो चुप आप थी, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया था चुप रहने के लिए। आज आप बोल रही हैं तो अपनी इच्छा से बोल रही हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करती हैं कि कब आपको चुप रहना है, कब बोलना है। जब आप गलत रहती हैं तो आप चुप हो जाती हैं, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। जब बार बार जेठू भाई और सरिता जी बोल रहे थे कि उन्होंने माफ़ी मांगी, आप उनकी बात का मान रखने के लिए ही झूठ बोल देते कि हाँ हमारे बड़े भाई हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई होगी तो हमने उनको सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई, 2 परिवार एक हो गए और हम जेठू भाई को देख भी आए, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि हाँ भाई हमारे बड़े हैं, हमने माफ़ी मांग ली। मगर आपका एटीट्यूड आज लेवल पर था, लेवल पर। हम माफ़ी क्यों मांगेंगे? मत मांगिए, आपने किसी से माफ़ी नहीं मांगी, किसी से भी माफ़ी नहीं मांगी। वैसे आपका एक शॉर्ट वीडियो डला है, माफ़ी क्यों मांगूँ माफ़ी जब मुझसे कभी गलती ही नहीं होती? आपसे कोई गलती नहीं होती है, गलती उससे होती है जो गलती मानता है। आप अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकती जगत दीदी, तो आपसे गलती ही क्यों होगी? और वैसे भी आप ऊपर से नीचे सिर्फ और सिर्फ गलतियों का पुतला हैं। आपने किसी का घर बर्बाद किया है तो आप क्या गलती मानेंगी अपनी?